पेट्रोल 325 रुपए लीटर हो गया है और चीनी 150 रुपए किलो हो गई है। और डॉलर की बात करें, डॉलर तो 280 रुपए क्रॉस कर गया है। और आज मैं आपको सिर्फ 4000 रुपए में बिजनेस शुरू करवाऊंगा, और वो भी ऐसा बिजनेस जो आपका महीना खत्म होने से पहले आपको आमदन देगा। और मजे की बात यह है, इस कारोबार के ऊपर बैठने की जरूरत ही नहीं है। आप जहां मर्जी जाएं फिरें, 21 दिन बाद 20 दिन बाद आपकी जो आमदन है आपके हाथ में आ जाएगी। और ये कारोबार करने के लिए आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, घर में जो माएँ बहनें बेवा हैं, उसके बाद जो 18वीं ग्रेड के ऑफिसर हैं, या कोई बिल्कुल पट्टे डालने वाला भी बंदा है ना, वो भी ये कारोबार कर सकता है। ये वाहिद कारोबार है जो खत्म होने वाला है नहीं है। जैसे जैसे सर्दी आ रही है ये कारोबार बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। जिसने ये कारोबार 4000 रुपए से शुरू किया था, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का भी ये कारोबार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमेशा की तरह मैं हूं चौधरी अब्दुल्ला और लेके आए हूं आपके लिए एक कमाल का बिजनेस आइडिया, एक कमाल की बिजनेस ट्रिक्स। ये कारोबार आप सिर्फ 4000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अली रजा भाई, जो ये काम आपको 4000 रुपए में करवाने का दावा करते हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये कौन सा कारोबार है और कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम अली रजा है, लोकेशन हमारी पाक पतन शरीफ सिटी है। और भाईजान आप ये बताएं कि आप ये कारोबार कब से कर रहे हैं और कब से ये खिदमत खलक कर रहे हैं, लोगों को करवा रहे हैं? अब्दुल्ला भाई मुझे तकरीबन अरसा 5 साल हो गए ये मैं कारोबार कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं 800-900 बंदों को ये कारोबार करवा चुका हूँ। और भाईजान जिन लोगों को आपने कारोबार करवाया है उनका फीडबैक कैसा है आपके? अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह, जिस बंदे ने मुझसे 4000 पैसे काम शुरू कराया था, बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने 2500 से भी यही कारोबार शुरू करवाया था, और अभी थोड़ी सी महंगाई होने की वजह से ये थोड़ा सा महंगा काम हो गया। अभी मैं 4000 पैसे जिसको कारोबार शुरू करवाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का ये कारोबार कर रहे हैं। और क्या इस कारोबार को करने के लिए कोई जगह की रिक्वायरमेंट है या कोई तालीम की, एजुकेशन की? अब्दुल्ला भाई ये वाहिद कारोबार है जिसके लिए आपको जगह की जरूरत नहीं है, तालीम की कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, स्टूडेंट है, घर में माए बहने हैं, बल्कि 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का जो बुजुर्ग है वो भी ये कारोबार कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ये कारोबार करने के लिए आपको जगह की जरूरत नहीं है कि आपके पास 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले जगह हो, आप अपने घर के किसी भी कोने में ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। एक कारोबार जो है ये पार्ट टाइम कर सकते हैं, ये इसको फुल टाइम की जरूरत है? अब्दुल्ला भाई ये वाहिद कारोबार है, आप इसको अगर पार्ट टाइम करना चाहें, फुल टाइम करना चाहें, दोनों टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करेगा, 4000 से शुरू करेगा, उसको मेरा ये मशवरा है कि जब काम स्टार्ट है, कम पैसों से करना है, तो आप इसको पार्ट टाइम ही करें, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम देने हैं। और अगर आप वो भी नहीं देना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी, आप ना दें, फिर भी ये कारोबार चल सकता है। जी रजा भाई, अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ये कौन सा कारोबार है और कैसे किया जाता है? अब्दुल्ला भाई ये कारोबार है अंडे से चूजे निकालने वाली इनक्यूबेटर मशीन जी। और ये मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ आप 4000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 4000 रुपए से लेके आप 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने का मर्जी कर सकते हैं। अगर 4000 से करना है तो आपने सिर्फ पार्ट टाइम करना है। अगर आप कोई 2, 4, 5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसमें ये है कि सबसे छोटी जो इनक्यूबेटर मशीन है वो 4000 रुपए की हम सेल करते हैं। उसके आगे जो बड़ी मशीनें हैं, जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी
जाएंगी। उसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं, उसमें मैनुअल होती है, सेमी ऑटो होती है और उसके बाद फुल ऑटोमेटिक होती है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं देना चाहते तो आप फुल ऑटोमेटिक ले लें। अगर आपके पास टाइम है, घर में बच्चे उसको कर सकते हैं, बच्चे क्या मैंने पहले बताया कि 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। करना क्या है कि सिर्फ आपने सुबह उठना है, बुर्श करते करते आपने अंडों के ऊपर हाथ फेरना है और मशीन को बंद कर देना है। शाम को भी ऐसे ही आपने बाइक खड़ी करनी है, उसके बाद आपने अंडे के ऊपर हाथ फेरना है और उसका काम खत्म। अगर आप ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, आप 4000 से 5000 से 10,000 से अपना कारोबार घर में बैठी माएं बहनें भी कर सकती हैं। अच्छा दादा भाई, आप ये बताएं कि ये जो इनक्यूबेटर आपने तैयार किया है, ये कितना कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इस पे आ सकता है? अब्दुल्ला भाई, मुझे भी पता है कि आजकल बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, यूनिट के रेट तो आसमान छू रहे हैं। मेरे पास जो इनक्यूबेटर है ना, जो 500 अंडे वाला, छोटे की बात नहीं करता, जो 500 अंडे वाला है ना, उसका 1 माह का खर्चा पर है आजकल नहीं, उसका 1 माह का खर्चा 300 से लेके 400 रुपए तक है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप बड़ा लेंगे 1000 अंडे वाला है तो उसका समझ लेके 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा 1 माह का, ठीक है। और जो छोटे हैं, छोटे जो 30 अंडे वाले, 50 वाले, उनका तो खर्चा ना होने के बराबर है। और उसके अलावा मैंने ये जो मसला था बिजली वाला, ये भी खत्म कर दिया। मैंने अपने भाइयों के लिए 12 वोल्ट सोलर प्लेट पर चलने वाले, बैटरी पर चलने वाले, बल्कि बिजली और 12 वोल्ट पर दोनों पर इकट्ठा चलने वाले भी इनक्यूबेटर तैयार किए हैं। जैसे कि नादरन एरिया है जहां पर लाइट है नहीं, बैटरी वगैरह है, सोलर प्लेटें हैं, वहां पर अगर कोई भाई शौक करना चाहे, लेना चाहे, तो उनके लिए मैंने 12 वोल्ट वाले भी इनक्यूबेटर तैयार किए हैं। ये कारोबार कौन सा बंदा करे जिसको ज्यादा बेनिफिट आए इसका? अब्दुल्ला भाई, कुछ लोग तो हैं जो जैसे पेट्स का काम कर रहे हैं, वो लोग ये कारोबार ऑलरेडी कर ही रहे हैं। उनके अलावा जो नए बंदे हैं, आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, वो जैसे जैसे हमारी खुराकें चेंज हो रही है ना, ऐसे ऐसे आजकल की जो मुर्गियां हैं, मोर हैं, तितर हैं, बटेर, इन्होंने भी कुड़क पर बैठना छोड़ दिया है। ये भी सेवे पर नहीं बैठती, 2 दिन बैठी हैं, उठ जाती हैं। इतने महंगे महंगे अंडे होते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मुर्गी तो मेरी उठ गई, अभी अंडे खराब हो जाएंगे। ये उन भाइयों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। उसका शौक कभी खत्म नहीं होगा, वो अपना शौक इस मशीन के जरिए वो चलाता रहेगा और इंशाल्लाह वो परेशान नहीं होगा। तो आप इनक्यूबेटर तैयार कर रहे हैं, ये मुर्गियों के अलावा किस किस बर्ड्स के अंडे इनमें हैचिंग कर सकते हैं? अब्दुल्ला भाई, ये वाहद इनक्यूबेटर हम बना रहे हैं जिसमें आप मोर के, तितर के, चकोर के, बतख के, सरखाब के, मतलब ये कि जिस चीज का आप चूजा पाल सकते हैं ना, उसका अंडा हैच कर सकते हैं। मतलब कि आप तोतों के अंडे भी अगर रखें ना, उनके भी बच्चे इंशाल्लाह निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो इनक्यूबेटर है, उनकी 100% रिजल्ट की गारंटी है, बशर्ते ये है कि उनका अंडा फर्टाइल होना चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको ये नहीं पता कि अंडा फर्टाइल क्या होता है, ठीक है। अंडा फर्टाइल वो होता है कि जो नर और मादी दोनों इकट्ठे क्रॉस करते हो, ठीक है, वो अंडा फर्टाइल होता है, उससे चूजा निकलता है। कुछ लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं, ये जो फार्मी अंडा है इसमें से चूजा निकलता है। जो फार्मी अंडा होता है वो सिर्फ मुर्गी का अंडा होता है, उसके साथ मुर्गी के साथ मेल नहीं होता, उसमें जरासीम नहीं होता, उससे चूजा नहीं निकलता। और बाकी एक और बहुत बड़ी बात, कुछ लोग कहते हैं फीड वाले अंडे से चूजा नहीं निकलता। फीड होती है सिर्फ पेट भरने के लिए, जो चूजा निकलना वो नर मादी के दोनों की वजह से निकलना, वो क्रॉस करते हैं तब चूजा निकलता है। फीड का इसमें कोई मसला नहीं है, फीड खिलाओ, देसी खुराक खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ, आपकी मर्जी है। और अब्दुल्ला भाई, मुर्गी का काम है अंडा देना। वो अगर उसकी आदत है अंडा देना, अगर मेल साथ नहीं होगा तो शायद कुछ अंडे होते हैं जिनमें से चूजा तो बन जाता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसलिए जो मेल के साथ, मुर्गी के साथ मेल हो, उसी में से चूजा 100% निकलता है।
अच्छा भाई रजा, ये बताएं कि अंडे भी उनके ठीक थे और फिर भी कुछ हैचिंग प्लांट में अंडे बहुत ज्यादा डेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी रीजन क्या होती है? अब्दुल्ला भाई, उसमें 3-4 मसले होते हैं। नंबर 1 ह्यूमिडिटी, नंबर 2 टेम्परेचर की सेटिंग, नंबर 3 बंदे की गफलत। जी ठीक है, ये 2-3 चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से खराब हो जाती है। आजकल सबसे बड़ी परेशानी आ रही, हमारे जो भाई हैं वो देखते हैं, देखा यूट्यूब पे वीडियो इनक्यूबेटर कैसे बनाते हैं, जल्दी जल्दी से बनाया और मशीन में अंडे रखे, 1 दफा 2 दफा 3 दफा अंडे खराब किए, फिर हमारा सर दर्द शुरू कर दिया कि ये हमारे अंडे चूजे क्यों नहीं निकलते। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि कुछ मशीन में फैंस नहीं लगे होते, ह्यूमिडिटी नहीं बनती, ह्यूमिडिटी ना बनने की वजह से बॉक्स ओवर साइज होता है, उसकी वजह से इस तरह के काफी ज्यादा मसले होते हैं जिस वजह से चूजे नहीं निकलते। और एक और सबसे बड़ी वजह है कि अगर मुर्गी और मुर्गा जो कमजोर है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से भी डेड इन शेल हो जाता है, चूजा अंदर ही मर जाता है। वो होता है आपके मेल में मसला, जो आपका नर होता है, अगर क्रॉस सही ना करे, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो, उसकी वजह से भी डेड इन शेल हो सकता है। और रजा भाई, आप जो इनक्यूबेटर तैयार कर रहे हैं, इनमें क्या कौन सी कैटेगरी है, किस चीज का तैयार कर रहे हैं? प्लास्टिक का है या लोहे का, स्टील का या लकड़ी का, फाइबर का है? अब्दुल्ला भाई, पहले हम लोहे के भी तैयार करते रहे, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जब गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने की वजह से बाहर की गर्मी भी, लोहा गर्म होने की वजह से अंदर जाती थी, या तो अंडे खराब हो जाते थे। अगर चूजे निकले हुए होते हैं तो उनको ज्यादा टेम्परेचर मिलने की वजह से भी वो अंदर ही मर जाते थे। अभी जो हम इनक्यूबेटर बनाते हैं वो ज्यादातर हम बनाते हैं, लेमिनेशन शीट होती है, लकड़ी लेमिनेशन शीट जी, उसका बनाते हैं। उसका ये होता है कि एक तो बाहर की जो सर्दी वो अंदर नहीं जाती, और जो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से लकड़ी के अंदर से गर्मी क्रॉस नहीं होती। जो लोहा आता है उसमें क्रॉस हो जाती है, लेकिन लकड़ी जो है वो गर्मी अंदर नहीं जाने देती, बाहर की गर्मी बाहर आती है, अंदर की अंदर रहती है। इसलिए इस वक्त हमें सबसे अच्छा जो लेमिनेशन शीट है वो ही है, उसकी हम बना रहे हैं। और इस वक्त आपके पास कितने अंडों वाले हैचिंग प्लांट मौजूद हैं? अब्दुल्ला भाई, हमारे पास सबसे छोटा 30 अंडे वाला है, उसकी कैपेसिटी जो है 30 अंडे की है। 30 अंडे से कम आप जितने मर्जी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपके पास 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा 30 अंडे आ सकते हैं। 30 अंडे से लेकर 1000 अंडे तक की इनक्यूबेटर हमारे पास मौजूद है। जो भाई शौक करना चाहते हैं उनके लिए तो 10, 15, 20, 50 अंडे वाली मशीन ठीक है। और जो कारोबार करना चाहते हैं, जो परचून की दुकान करते हैं, या कोई सरकारी मुलाजिम है, या इमाम मस्जिद है, कोई भी ऐसे भाई पार्ट टाइम अलहदा कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मशवरा है कि कम से कम 500 अंडे वाली, 1000 अंडे वाली इनक्यूबेटर लें। उसको आप अपने किसी भी घर में किसी जगह पर रख कर आप उसको थोड़ा बहुत टाइम दें, अंडे परचेज करें, अंडे रखें, चूजे निकालें। कुछ लोगों की परेशानी है, हमें मार्केट का नहीं पता, हम चूजे कहां सेल करेंगे, वो भी परेशानी हमने खत्म कर दी है। चूजे निकालना आपका काम है, चूजे आपके सेल करवाना हमारा काम है। अगर किसी ने हमसे मशीन नहीं मिली, इनक्यूबेटर नहीं मिली, वो भी हमसे राब्ता करे, उनके पास चूजे हैं तो उनके सेल हम करवाएंगे। अच्छा दादा भाई, अगर कोई बंदा मुख्तलिफ दूसरे शहर में बैठा है और वो इनक्यूबेटर मंगवाना चाहता है, और आप ऑनलाइन डिलीवर करेंगे या आप उनको रिकमेंड करेंगे कि वो आके देखें फिर सेलेक्ट करें? अब्दुल्ला भाई, आजकल आपको पता ऑनलाइन सिस्टम है। अगर कोई नजदीक का है, हमारी लोकेशन पाक पतन शरीफ सिटी है, अगर कोई आ सकता है, नजदीक का है तो वेलकम, आए, मेहमान है, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। अगर नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं है, आप हमें राब्ता करें, आपको इनक्यूबेटर की पिक वगैरह भेजेंगे, और आल पाकिस्तान में कार्गो हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी परेशानी जो पहले भी हमें आ रही है, जो नादरन एरिया में यहाँ से ज्यादा दूर रहते हैं, उनको बस कार्गो नहीं, ट्रक कार्गो करवाई जाएगी। उसमें 2-3 दिन लेट तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको मशीन पहुंचेगी नहीं। और कार्गो करवाने के जो फैसिलिटीज हैं, आपने वो कार्गो का पे होती है वो आपने करनी है या कस्टमर करेगा? अब्दुल्ला भाई, जो इनक्यूबेटर के पैसे हैं वो तो भेजेंगे, पहले भेजेंगे, उसके 1-2 दिन बाद उनका ऑर्डर लगेगा। सही है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो बात है, कार्गो का खर्चा जो है, कुछ जगह होती है उनका कार्गो का खर्चा इधर देना पड़ता है, कुछ का आगे देना पड़ता है। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की इनक्यूबेटर की मुकम्मल वीडियो। आपको
पता चल गया, आपने देख भी लिया, बनते हुए भी देख लिए हैं और भाई की जुबानी सुन भी लिए हैं कि आप 30 अंडे से लेके 1000 अंडे तक हैचरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मशीन चाहिए या कुछ मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पे मौजूद व्हाट्सएप नंबर पे भाई को मैसेज करें, इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।